हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को चित्र सहित समझेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए हमने एक माध्यम यहाँ पर विरल माध्यम मान लिया है, जिसमें क्या होता है, वायु होती है। दूसरा जो माध्यम मान लिया वो हमने सघन माध्यम मान लिया। माध्यम में कांच या जल को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले में हमने चित्र में सघन माध्यम पहले मान लिया है, फिर बाद में विरल माध्यम मान लिया है। अब जब कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से आएगी, और ये एक माध्यम ये अलग है, जो दूसरा माध्यम है ये विरल माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी इसमें, तो वह अविलंब की ओर क्या होगी, जानी ऐसी चाहिए थी। प्रकाश की किरण कैसी जानी चाहिए थी, इस तरह से। लेकिन होगा क्या, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर, ये जो हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है, ये अविलंब की ओर ऐसे न जाकर अविलंब की ओर इधर झुक जाती है, यानी इधर की ओर आ जाती है थोड़ी सी, इधर की ओर झुक जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ हमने सघन माध्यम ले लिया है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, अब होता क्या, ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या, ये अविलंब है। तो जब प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसमें देखो, अविलंब की ओर इधर जानी, उधर जा रही थी, इधर आ गई, अविलंब की ओर झुक गई। इसमें क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अविलंब से, यहाँ अविलंब है, इधर किरण आ रही थी, लेकिन जाएगी कहाँ, अविलंब से और दूर हट जाएगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या लिखना है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। हमने ये लिख दिया पॉइंट, आप लिख लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, या जब प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब इसके नियमों को समझ लेते हैं। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। पहला नियम, आपतित किरण, और ये जो नीचे जो किरण गई है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में वहां पर परावर्तित हो रही थी तो वो परावर्तित किरण थी, जब दूसरे माध्यम में पहुंच जाएगी तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर जो खींचा गया हमने अविलंब ड्रा कर लिया है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक है, इसको बिंदु चाहे तो डाल सकते हैं। ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, और यहाँ पर बिंदु को मान लीजिए यहाँ पर हमने बी डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डाल दीजिए, इसको बिंदु ए डाल दिया, इसको बिंदु ओ, और यहाँ पर बी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर N1 और N2 कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर N1 और N2 कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक है, अब दूसरे नियम को समझ लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई। यहाँ पर देखो, ये अविलंब और जो आपतित किरण है, इनके बीच जो कोण बनता है वो कोण बनता है आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण आई। और जो अविलंब है और अपवर्तित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है वो कोण कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, इसको लिखेंगे आपतन कोण। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, अपवर्तन कोण। क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण होता है ये वाला अपवर्तन कोण। इसी तरह से यहाँ पर ये अविलंब और आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, आप लिख लीजिएगा हिंदी में। इसी तरह से अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच अब ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या होगा, इन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है,
यही दूसरा नियम है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर स्नेल का नियम लिखने के लिए आए तो आप प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम ही लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है कि नहीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में, ठीक है, अनुपात एक नियतांक होता है, जहां n क्या है एक नियतांक है। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब